Hello everyone and welcome back to Habib's English Academy. In our today's class we are going to learn something very special. We are going to learn some of the rules of light dispersion. We are in BSc, JEST, ESC, HSC 5 to 15 scale jobs preparation as well as the preparation for JST, Junior Science Teacher. Today we are in lecture number 67, Unit 9, Dispersion of Light. रोशनी का फैलना और रोशनी के रूल्स कौन से होते हैं। इससे पहले वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था कि जो रोशनी डिस्पर्जन ऑफ लाइट के रूल्स हैं वो स्नेल ने दिए थे, जिसकी वजह से उन लॉज और रेगुलेशंस को स्नेल्स लॉज भी कहा जाता है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं विल्ब्रोड स्नेल, जो पूरा नाम है, डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये वो लॉज थे जो उसने डिस्कवर किए थे। Laws of refraction of light were discovered in 1621. जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के laws थे वो विल्ब्रोड स्नेल ने 1621 में डिस्कवर किए थे और बनाए थे। Critical angle is the angle of incidence for which the angle of refraction is 900. Critical angle एक ऐसा angle of incidence होता है। Incidence का मतलब होता है कि जब हम पानी में या किसी भी दूसरे मीडियम में कोई चीज़ डालें तो वो हमें फील होगा कि वो इधर उधर है, छोटी बड़ी है। जैसे अभी हमने इस पानी में पेन डाली तो ऊपर से पेन छोटी है, असल में हकीकत में छोटी है, पर यहाँ पर ये बड़ी लग रही है ये और ऐसा लग रहा है कि इधर उधर है। यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि पेन पीछे, पर असल में मुझे नीचे से आगे नज़र आ रही है। इसको क्या कहते हैं? इसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यानी कि जब मीडियम चेंज होगी, पहले वाली मीडियम जो थी यहाँ तक वो एटमॉस्फेयर हवा वाली मीडियम थी, जब हमने इसे पानी में डाला तो मीडियम चेंज हो गई, वाटर हो गई, जिसकी वजह से क्रिटिकल एंगल अलग फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये पेन बड़ी हो गई है, पर हकीकत में सिर्फ और सिर्फ इसकी मीडियम चेंज होने की वजह से ये छोटी या बड़ी लग रही है। तो जो क्रिटिकल एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसका होता है 900। याद करने की बात है। और साइंटिफिक फॉर्मूलाज में क्रिटिकल एंगल इज डिनोटेड बाय सी। क्रिटिकल एंगल को सी से जाहिर किया जाता है। क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर इज 48.8। अभी जितना ये कर्व हो रहा था पानी में, जब हमने पेन डाली तो ये 48.8 कर्व हो रहा था, चेंज हो रहा था, जाहिर हो रहा था कि चेंज हो रहा है। The splitting of light into its component colors is called dispersion of light. रोशनी जब अपने कंपोनेंट कलर्स में, उसके रोशनी के 7 कलर्स होते हैं, जब अपने कंपोनेंट कलर्स में डिस्पर्स होती है, फैलती है, तो उसे डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। असल में रोशनी हमें वाइट या ट्रांसपेरेंट या कोई भी कलर उसका जाहिर नहीं होता, पर वैसे जब हम रेनबो को देखेंगे तो वहां पर 7 कलर्स हमें दिखाई देते हैं। VIBGYOR, विबग्योर। विबग्योर इसका शॉर्ट फॉर्म है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये लाइट में तमाम कलर्स अवेलेबल होते हैं। और जब लाइट को तोड़ा जाता है इन कलर्स में तो कहा जाता है कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एक आला है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है प्रिज्म। अगर प्रिज्म लेकर आप लाइट को तोड़ें तो फिर विबग्योर ये तमाम कलर्स आपको जाहिर होंगे। थैंक यू सो मच।